आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है वृंदावन का। बहुत पुराना किस्सा है, लेकिन अद्भुत किस्सा है। तो हुआ यूं कि बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भिक्षुओं की लाइन लगती थी, आज भी लगती है। लोग आते हैं, उन भिक्षुओं को कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, कोई कुछ देता है और कोई कुछ भी नहीं देता है। वो बेचारे लाइन में बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि वही उनकी आमदनी है, उसी से उनका दिन कटता है, उसी से उनके घर में चूल्हा जलता है। तो इसी तरह से भिक्षुओं की लाइन लगी हुई थी। एक संत आए और संत आकर के चिल्ला पड़े भिक्षुओं पर। संत बोले कि अरे किससे मांगने बैठे हो तुम यहां, और क्यों मांग रहे हो? जिनसे तुम मांगते हो ना वो खुद भिखारी हैं, खुद भिक्षु हैं। कितना बड़े से बड़ा सेठ हो, सब यहीं आकर मत्था झुकाते हैं मेरे बिहारी के सामने, मेरे ठाकुर के सामने। कितना भी धनवान हो वहीं दंडवत प्रणाम करता है, तो तुम ऐसे भिखारियों से मांग रहे हो जो खुद मांगने आते मेरे ठाकुर से। संत ने बात बहुत बड़ी कही थी, लेकिन कुछ भिक्षु बोले अरे बाबा जाओ, अपना काम करो, जाओ तुम मांग लो, वहां हमें काम करने दो। चिड़चिड़े हो गए भिक्षु, उल्टा सीधा बोलने लगे। एक भिक्षु वहां बैठा था, पढ़ा लिखा था, चेचक की बीमारी हुई थी जिसमें वो अंधा हो गया था, उसकी आंखें चली गई थी, नेत्रहीन हो गया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि बात तो सही है, सभी तो बिहारी जी से मांगने आते हैं, और हम किससे मांग रहे हैं? हम तो उन्हीं से मांग रहे हैं जो उनसे मांगने आते हैं। हम तो उनसे अपेक्षा रख रहे हैं जो मेरे बिहारी के सामने झुकते हैं। तो मैं यहां क्यों बैठूं, मैं भी ठाकुर जी के पास चलता हूं। ये बात ऐसी घर कर गई उसके दिमाग में कि उसका विश्वास जागृत हो गया। वो मंदिर गया, अंदर गया, एक कटोरा था उसके पास जिसमें वो भिक्षा मांगता था। वो कटोरा उठाया उसने, नेत्रहीन था, बिहारी जी को देख तो नहीं सकता था, तो बिहारी जी से प्रार्थना कर सकता था। बिहारी जी से बोला, बिहारी जी मैं आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन यह सच है कि पूरी दुनिया आपसे मांगती है, मैं भी आपसे मांगने आया हूं, तो मेरा भी भला कर ठाकुर। सारी दुनिया तुझसे मांगती है, सारी दुनिया को तू देता है, मुझे भी दे मेरे ठाकुर, मैं भी तुझसे मांगने आया हूं। और जैसे वो बाहर मांगता था वैसे ही ठाकुर जी से मांगने लगा। अंधा था, भाव में था। उसने अपना कटोरा जो है अपनी छाती से लगाया, थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर आ गया, अपने घर चला गया। कटोरे में कुछ भी नहीं था। उस रात वो भूखा ही सो गया। पर उसने सोच लिया था अब किसी और से मांगना नहीं है, मांगना है तो ठाकुर जी से मांगना है, लेना है तो बिहारी जी से लेना है, किसी और से नहीं लेना है। अगले दिन सुबह फिर आया, फिर मंदिर गया, फिर मांगा, फिर खाली हाथ लौट गया। कोई बात नहीं, भूखा सोया। अगले दिन फिर आया, फिर आकर के ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी सारी दुनिया को देते हो, मुझ अंधे की भी सुन लो, मुझे भी दे दो, और देने वाले तो आप ही हो। अब किसी और से नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो आपसे मांगूंगा। उसके साथ में एक आदमी खड़ा था, वो ये सब देख रहा था कि अंधा है, भिक्षु है, भगवान से मांग रहा है, जोर से कह रहा है ठाकुर जी आप ही को देना है जो कुछ देना है, और किसी से नहीं मांगूंगा। और एक टन की आवाज होती है उसके कटोरे में, और वो अपने कटोरे को छाती से लगा लेता है, खुश होता है, मंदिर से बाहर निकलता है और जाने लगता है। ये जो आदमी उनको देख रहा था, ये आदमी सोचता है कि कौन है और ये टन की आवाज कैसी हुई, जाकर के देखता हूं। ये उसके पीछे पीछे जाता है। अब ये जो भिक्षु है, ये पैदल पैदल खुश खुश छाती से कटोरा लगा करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और पहुंचता है चीर घाट पर। जब परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, चीर घाट आता है, चीर घाट पर ये पहुंचता है। वहां पर इसका छोटा सा ठिकाना है, इसकी गद्दी वद्दी पड़ी हुई है, थोड़ा सा झोपड़ी नुमा कुछ बनाया है इसने, वहीं सोता है। वहां जाकर के अपने सीने से वो कटोरा हटाता है। कटोरा हटा करके देखता है उसमें है क्या। उस कटोरे में एक सिक्का है, थोड़ा सा मोटा सिक्का। उसको स्पर्श करके देखता है, आंखें तो है नहीं उसकी, महसूस करता है उसे। जैसे ही सिक्के को पलटता है, सिक्के में से रोशनी आती है, बहुत ज्यादा रोशनी, और एक दूर खड़ा आदमी देख रहा है जो उसके पीछे पीछे आया था। रोशनी आती है, इसकी आंखों पर गिरती है, इसकी आंखें खुल जाती है। ये देखता है ये सोने का सिक्का है। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा हर सिक्के पर जो मोहर होती थी वो अपना फोटो बनवाते थे या कुछ चिन्ह बनवाते थे, लेकिन इस सिक्के पर बांके बिहारी का विग्रह है, ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं उसको। वो इतना खुश हो जाता है ठाकुर जी को देख करके, प्रसन्न हो जाता है, झूम उठता है, पागल हो जाता है, नाचने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, तू ही है सबसे बड़ा दाता, तू ही है सब कुछ, मेरे बांके बिहारी मुझे मिल गए, मेरे ठाकुर मुझे मिल गए। वो झूमता झूमता पागलों की तरह चल रहा है, सिक्का हाथ में। दरिद्रता उसकी खत्म हो गई है क्योंकि उसे भगवान मिल गए हैं, आंखें उसकी वापस आ गई हैं, जीवन बदल गया है पल भर में। यह उसके विश्वास के कारण हुआ है, क्योंकि उसके विश्वास में कहीं भी शंका नहीं थी। अब ये जो आदमी दूर देख रहा है उसको, ये देखता है कि यह आदमी मग्न होकर के चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सामने यमुना जी आती है, यमुना जी के ऊपर चलता है। ये आदमी हैरानी से देख रहा है कि जैसे लोग जमीन पर चलते हैं वैसे ये यमुना के ऊपर चलता हुआ जा रहा है, और यमुना के पार चला जाता है। वहां पर बेलवन आ जाता है, महालक्ष्मी का मंदिर, उस ओर कहीं चला जाता है।
और ये आदमी यमुना के इस पार रह जाता है और वो उस पार चला जाता है। उसके बाद बताते हैं कि वो आदमी कभी भी वृंदावन में या कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये यमुना पार करने की बात नहीं थी दोस्तों, ये तो भवसागर पार हो गया, जीवन पार हो गया। जिसको ठाकुर मिल जाते हैं उसका जीवन पार हो जाता है, जिसको बाके बिहारी मिल जाते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। मैं हर बार एक बात बोलता हूं, वो परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य का मालिक है। वो जहां भी होंगे वहां ऐश्वर्य अपने आप होगा। वो जिसके पास भी होंगे उसके चेहरे पे अलग ही तेज होगा, अलग ही प्रेम होगा उसके पास। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कृष्ण का नाम लेते हैं और मन में प्रेम नहीं रखते हैं, वो कृष्ण के हैं ही नहीं और कृष्ण के हो भी नहीं सकते। यदि आप कृष्ण से प्रेम करते, ठाकुर से प्रेम करते हैं, बाके बिहारी से प्रेम करते हैं, तो आपके शब्दकोश में शंका होनी ही नहीं चाहिए, आपको किसी से ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सिर्फ प्रेम। मैं बाके बिहारी के सभी भक्तों को बोलता हूं कि आपसे जब भी कोई मिले तो उसे ये ना लगे कि आप बाके बिहारी के झूठे भक्त हैं, उसे हमेशा ये लगे कि आपसे मिलकर के वो ठाकुर से मिल रहे हैं। इतना प्रेम होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के अंदर पिता दिखाई देने चाहिए। अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, शंका मत कीजिए। ठाकुर जी आपके साथ हैं, हर पल साथ हैं। और आप जब इतना विश्वास रखेंगे तो आप यकीन मानना सारे ब्रह्मांड के सुख आपके पास होंगे, क्योंकि आपके पास ठाकुर होंगे, स्वयं ठाकुर होंगे। भगवान नारायण, महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण, किसी भी नाम से पुकार लो, मेरे ठाकुर तो ठाकुर है। तो हुआ यूं कि एक दिन भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में अपनी पादुकाओं के साथ चले गए और पादुकाएं जाकर अंदर रख दी। भगवान विश्राम करने लगे। इधर पादुकाओं के साथ रखे थे शंख और चक्र। तो शंख और चक्र ने आपस में बात की, पादुकाओं से कहा कि तुम तो गलत अंदर आ गई, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए, तुम्हारी जगह तो बाहर है, तुम्हारी जगह अंदर नहीं है, यहां तो हम लोग रहते हैं, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, इसलिए तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए। ये बात सुनकर पादुकाएं कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहे और शंख और चक्र बार बार कुछ न कुछ सुनाते रहे, अपनी शेखी बगाड़ते रहे, बताते रहे कि देखो हम तो भगवान के हाथ में रहते हैं, भगवान हमसे बेहद प्रेम करते हैं, तुम क्या, तुम तो चरणों में रहती हो, तुम्हें तो कहीं भी उतार देते हैं, आज तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम अंदर आ गई। पादुकाएं चुपचाप रही। भगवान विष्णु जब विश्राम के बाद लौटे, चरण पादुकाएं पहनने लगे, तो उनको अनुभूति हुई कि चरण पादुकाएं थोड़ी सी नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। चरण पादुकाओं से पूछा क्या बात हुई, क्यों परेशान हो? तो चरण पादुकाओं ने सारा किस्सा बताया। जब सारा किस्सा बताया तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो, तुम मेरे लिए सबसे आवश्यक हो, सबसे महत्वपूर्ण हो। सारी दुनिया भी नतमस्तक होती है ठाकुर जी के चरणों में। उन पादुकाओं का महत्व भगवान विष्णु ने अपनी पादुकाओं को बताया। पादुकाएं खुश हुई। भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? तो पादुकाओं ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप सुनती रही। और जो कुछ नहीं कहता ना, जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं विष्णु देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं, स्वयं ठाकुर जी देते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी गलत कहे, तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, मुझ पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो पादुकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब मैं राम अवतार में धरती पर जाऊंगा तो तुम देखना, यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे और ससम्मान तुम्हारी सेवा करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए तो भरत सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न भगवान के शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न भगवान को वापस लेने वन में आए थे तो भगवान ने बताया था कि मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान की चरण पादुकाएं मांगी थी और अपने सर पर रखकर अयोध्या वापस ले गए थे। और जब तक राम जी वापस अयोध्या नहीं लौटे तो उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा गया था, उन्हीं से राज्य चलता था। ये महिमा है ठाकुर जी की, वो किसी को नहीं बख्शते। जब न्याय की बात आती है तो अपने श्रीअंगों से लगी हर चीज को भी ऐसा जवाब देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज से बेहद प्रेम है, क्योंकि वो रचयिता हैं, रचनाकार हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने रचा है, सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कोई भी किसी को भी तकलीफ दे, कोई भी किसी का भी अपमान करे। इसीलिए तो वो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो इस पूरी पृथ्वी में परिवार के समान रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए,
इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठाकुर जी ने सबकी रचना की है, हर चीज का अपनी जगह अर्थ है, हर चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो। कभी गौर से बैठ करके अपने शरीर को देखिएगा और समझिएगा कि शरीर का यदि एक भी अंग कम होता तो आपके कितने कार्य बाधित हो जाते। ईश्वर ने हर चीज संपूर्ण बनाई है, हर चीज परिपूर्ण है, इसलिए हर चीज का सम्मान कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कुछ भी गलत बोलने से पहले यह सोचिए कि ये मेरे ठाकुर की रचना है, ये मेरे ईश्वर की रचना है, इसलिए कभी किसी को दुख ना पहुंचाइए।